गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कल हमने डिस्कस किया गया था आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिस्कस किया गया था, जिसका वहाँ पे ड्राफ्टिंग किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, उसको डिस्कस किया गया था। आज हम डिस्कस करेंगे आपका गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे एक वैल्यूज था, एक गाइडिंग वैल्यूज था, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ पे दो आपका गाइडिंग गाइडिंग वैल्यू से, एक आपका आइडियोलॉजिकल या फिलोसफिकल बेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ये है। सेकंड आपका इंस्टीट्यूशनल है। आज हम इसी आइडियोलॉजिकल और फिलोसफिकल जो बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका यहाँ पे द ड्रीम्स इन द प्रॉमिस, जो ड्रीम्स यहाँ पे देखा था और उसका क्या प्रॉमिस, क्या यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था, उसी के बारे में। तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाते समय यहाँ पे आइडियोलॉजी का, यहाँ पे फिलोसफी का यहाँ पे ध्यान रखा था, जिसमें आपका मेन दो आपका यहाँ पे हमारा लीडर था। एक आपका महात्मा गांधी था, एक आपका यहाँ पे बी आर अम्बेडकर था। ये दोनों आइडियोलॉजिकल थे, फिलोसफिकल थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेस्ड था इसके ऊपर। तो महात्मा गांधी का यहाँ पे आइडिया था, उसको कहा जाता है आपका गांधीज्म कहा जाता है। उन्होंने कहा था यहाँ पे हमारा जो सोसाइटी है, जिसमें वो पीछे जो रह गया है, उसको यहाँ पे अपलिफ्टमेंट करना क्या है जरूरी है। मीन जो बिछड़ा हुआ, जो सोसाइटी में बिछड़ा हुआ है, उनको क्या करना चाहिए, अपलिफ्टमेंट करना चाहिए। मगर यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी यहाँ पे क्या था, थोड़ा यहाँ पे दोनों अगेंस्ट था। मीन्स यहाँ पे आइडियोलॉजी दोनों का नहीं मिलते थे। बी आर अम्बेडकर यहाँ पे कहते थे जो डिफरेंट आइडिया है फॉर यहाँ पे एलिमिनेट, कम करने का इनइक्वालिटी, मीन्स यहाँ पे इनजस्टिस, यहाँ पे नाबराबरी जो हो रहा है, उसको यहाँ पे एलिमिनेट, कम करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, जो बी आर आपका अम्बेडकर कहते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन होना चाहिए। जैसे कि आज के डेट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जैसे कि एसटी को रिजर्वेशन मिलते हैं, जैसे कि आपका एससी को मिलते हैं, जैसे कि आपका ओबीसी को मिलते हैं। तो ये रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए, ताकि यहाँ पे इन इक्वलिटी को क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके, उसको कम कर सके। मगर ये गांधीज्म का यहाँ पे आइडियोलॉजी ये नहीं था, किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं देना, मगर यहाँ पे क्या करना, उनको अवलिमेंट करना, इस तरह अवलिमेंट करना, ताकि वो लोग यहाँ से क्या कर सके, ताकि वो लोग यहाँ से क्या कर सकते, इनको आगे निकल के ले सके, उनको जो पीछे रह गया है उनको भी आगे कर सके। मगर यहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशन का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। तो ये दो आइडियोलॉजी था, एक महात्मा गांधी का, एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। तो ये दो आइडियोलॉजी जो बेस था आपका किसके ऊपर, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो यहाँ पे आपका आइडियोलॉजी है, जो आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर बेस है। थर्ड जो इसमें आपका है यहाँ पे रिफ्लेक्शन इन द प्रेम्बल, जो भी आइडियोलॉजी यहाँ पे आपका जिक्र किया हुआ है, ये सब आपका प्रेम्बल में लिखा हुआ है। मींस प्रेम्बल में, आपका प्रेम्बल हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। तो ये सारा रिफ्लेक्शन किसके अंदर किया हुआ है, आपका प्रेम्बल के अंदर किया हुआ है। अब फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम देखा जाए, तो इसमें आपका पहला आपका वैल्यूज, वैल्यूज किसको कहा जाते हैं, एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे वैल्यूज जो है आपका, जो एम्बेडेड किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको फिक्स किया हुआ है। मींस वो वैल्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पर प्रेम्बल कहा जाता है, ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ऑफ बेसिक वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन जो हमारा होते हैं। तो प्रेम्बल में आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा यहाँ पे बुक है, एक बड़ा किताब है, मगर उसको शॉर्ट में यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके बारे में, उसको कहा जाता है आपका प्रेम्बल कहा जाता है। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। इसमें कुछ फिलोसफी दिया हुआ है जिसके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेस है। तो यहाँ पे प्रेम्बल जो है, यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है, जो पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके ऊपर बेस होते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्या है, स्टेटमेंट है।
तो प्रेम्बल अगर हम देखा जाए तो हमारे पास टोटल कितना प्रेम्बल्स में जो आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है वो टोटल कितना है आपका 10 है। पहला है आपका वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो ये आपका कौन सा वाला है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब है आपका यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाते हैं जो यहाँ पे लोग है, पीपुल ऑफ इंडिया है, वही रूल्स करेगा किसके अंदर, कंट्री के अंदर। ठीक है, तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब है जो हमारा ही कंट्री के, जो हमारे इंडियंस जो लोग है वही कंट्री के अंदर क्या करेगा, रूल्स करेगा। तो कोई यहाँ पे मोनार्की की यहाँ पे आपका किंग, कोई ऐसा सिस्टम डिक्टेटरशिप सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पे खुद इंडियंस लोग जो है वो पूरा कंट्री के ऊपर क्या करेंगे, रूल करेंगे। तो पहला जो प्रेम्बल के अंदर है वो है आपका वी द पीपुल ऑफ इंडिया है। सेकंड आपका सेवर्जन, सेवर्जन कहा जाता है आपका यहाँ पे किसको कहा जाता है, जो आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंस है, आजाद, मींस इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंस कंट्री है। तो यहाँ पे खुद इंडिया जो है इंडिपेंडेंस आजाद है, कोई भी वो डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी वो अपने कंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बाहर आके, जैसे कि पहले ब्रिटिश आके यहाँ पे करते थे, वो ऐसा नहीं है। आज के डेट में इंडिया एक फ्रीडम कंट्री, एक सेवरन कंट्री है। तो यहाँ पे वो लोग आजाद है और खुद यहाँ पे क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर में जो भी बनना है, जो भी करना है, तो हम खुद डिसीजन करते हैं, दूसरे से हम नहीं लेते हैं। तो इसी तरह इंडिया भी एक इंडिपेंडेंस कंट्री है। तो हम दूसरे कंट्री से हैं, यहाँ पे हम उनसे क्या यहाँ पे सजेशन नहीं लेगा, या खुद यहाँ पे हम क्या करेगा, फैसला करेगा। तो सेकंड जो है इंडिया एक क्या है, सेवरजन कंट्री है। थर्ड जो है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट हमने पहले भी डिस्कस किया, कहा था किया गया था रशियन रेवोल्यूशन में। सोशलिस्ट मींस जो एक आइडियोलॉजी है जो बिल्कुल अपोज करते हैं किसको, कैपिटलिस्ट को। मींस जो भी यहाँ पे आपका वेल्थ वगैरह है वो सारा किसका है, सोसाइटी का है, क्योंकि सोसाइटी ही इसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाते हैं। तो इंडिया एक क्या है, सोशलिस्ट कंट्री है। मगर इतना आज के डेट में ये अप्लाई नहीं होते, मगर आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे प्राइमल में ये भी इसका जिक्र किया हुआ है, किसका, सोशलिस्ट का। थर्ड है आपका सिक्युलर, सिक्युलर हम कहा जाता है किसको, जहाँ पे आपका फ्री फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रिलीजियस, यानी या ये जो कंट्री है ये किसी पर्टिकुलर एक सिंगल यहाँ पे रिलीजन को क्या नहीं करते, वो डिफाइन नहीं किया जाते या सपोर्ट नहीं किया जाते कोई एक रिलीजन। तो यहाँ पे सारा रिलीजन जो है क्या है, इक्वल है। यहाँ पे आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है, हमारा कंट्री जो है कोई कनेक्शन नहीं है किसके साथ, आपका यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन मजहब के साथ यहाँ पे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो इंडिया एक क्या है, सेक्युलर कंट्री है। तो कोई भी आपका मजहब है, कोई भी रिलीजन है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड है, फिफ्थ जो है आपका डेमोक्रेटिक, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री हम अक्सर कहा जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है आपका, डेमोक्रेटिक कहा जाता है आपका जो ऑल पीपल क्या शुड बी ट्रीटेड इक्वल, मींस डेमोक्रेटिक का मतलब है हमारे इंडिया के अंदर जितना भी यहाँ पे लोग हैं वो उनको उनके साथ इक्वल क्या होगा, ट्रीट होगा, सबके साथ एक ही आपका एक ही चीज होगा, एक ही जो कानून होगा, एक ही के साथ सबके साथ सुलूक सेम रहेगा, किसी के ज्यादा किसी के साथ कम ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होगा उसके हिसाब से आपका सारा जो आपका जितना भी लोग है शुड बी ट्रीटेड इक्वली, उसके साथ जो भी सबके साथ सेम बिहेव होगा, किसका, आपका यहाँ पे इंडिया के जो कंट्री है उसके किसके हिसाब से, प्राइमर के हिसाब से। तो डेमोक्रेटिक का मतलब यही है, जितना भी लोग होगा उनके हिसाब सेम क्या होगा, ट्रीट होगा। तो सिक्स आपका क्या है, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक भी कहा जाता है आपका, रिपब्लिक कहा जाते हैं। तो रिपब्लिक हम किसको कहा जाते हैं, मींस हमारा स्टेट में जो सुप्रीम होते हैं, सबसे बड़ा होते हैं, बड़ा कौन सा होता है, जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर वो आपका सिर्फ गवर्नमेंट का है, सबसे बड़ा हमारा है सुप्रीम है वो है आपका प्रेसिडेंट, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तो वो भी आपका क्या होगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ये भी क्या होगा, वहां पे रिप्रेजेंट करेगा कौन, यहाँ पे आपका लोग ही इसको, इस सुप्रीम को क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट करेगा। इसके बाद सेवन जो आपका जो प्राइमल में लिखा है वो आपका यहाँ पे जस्टिस, जस्टिस हम किसको कहा जाते हैं, जस्टिस मीन्स जहाँ पे आपका राइटनेस हो, मीन्स जहाँ पे आपका रेशनल हो, मीन्स यहाँ पे आपका इक्वलिटी, इक्वल राइट जो सच है वही,
तो उसको कहा जाता है हम जस्टिस। तो यहाँ पे हमारा कोड है, कोड को हम क्या कहा जाते हैं, जस्टिस कहा जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी फैसला होगा वो आपका राइटनेस पे होगा, मीन्स सही जो है होगा वही आपका यहाँ पे फैसला होगा। जो कोई गलत फैसला यहाँ पे नहीं होगा। जो हमारा फैसला कौन किया जाता है, कोर्ट किया जाता है। इसलिए हमारे प्रेम्बल के अंदर लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, इंडिया इज ए जस्टिस। तो ठीक है, यहाँ पे प्रेम्बल में सब लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, जस्टिस होगा। इंडिया के अंदर क्या क्या यहाँ पे होगा, जस्टिस होगा। ये भी आपका प्रेम्बल के अंदर लिखा हुआ है। एट जो यहाँ पे प्रेम्बल में लिखा हुआ है वो आपका क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी कहा जाता है फ्रीडम को, जहाँ पे आपका बीइंग फ्री विद इन द सोसाइटी के अंदर सब क्या है, फ्री है। कोई भी आपका जोर जबरदस्ती यहाँ पे नहीं है। कोई यहाँ पे आपका ऑब्रेसिव नहीं चलेगा, कोई यहाँ पे किसी के ऊपर आपका यहाँ पे राज नहीं कर सकते। वो खुद यहाँ पे आजाद है। कोई भी आपका लोग है, कोई भी आपका रिलीजन से को बिलोंग्स करते हैं, वो यहाँ पे आजाद है। तो ये भी प्रेम्बल के अंदर लिखा हुआ है, किसके बारे में, आपका लिबर्टी के बारे में। इसके बाद है इक्वलिटी। इक्वलिटी हम कहा जाते हैं बराबरी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका कोई बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे कि उनको एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना हो, तो दोनों को क्या मिलना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज जो है दोनों को बराबर मिलना चाहिए। यानी मीन्स यहाँ पे गर्ल्स को ज्यादा या बॉयज को कम, या बॉयज को कम या गर्ल्स को ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसको कहा जाता है इक्वलिटी। ये भी प्रेम्बल के अंदर लिखा हुआ है। सबको यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलना चाहिए। इसके बाद लास्ट जो यहाँ पे 10 जो आपका यहाँ पे प्रेम्बल के अंदर जिक्र किया हुआ है, वो आपका क्या है, फ्रेटर्निटी है। फ्रेटर्निटी हम किसको कहा जाते हैं, जहां पे आपका क्या होगा, जहां पे आपका म्यूचुअल मीन सब मिल के, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपुल का यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग होगा। यहाँ पे म्यूचुअल एक दूसरे के साथ म्यूचुअल करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंट्री को यहाँ पे क्या करेगा, रन करेगा। तो ये आपका फ्रेटर्निटी है। मीन्स यहाँ पे बहुत से अलग लोग मिल के यहाँ पे क्या किया जाता है, हमारे कंट्री के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, काम किया जाते हैं। तो ये आपका प्रेम्बल है। तो कितना प्रेम्बल हो गया हमारे पास, 10 प्रेम्बल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, और कॉपी पे भी आपको क्या करना है, इसको नोट करना है। तो ये आपका आइडियोलॉजिकल था और फिलोसफिकल, आइडियोलॉजिकल कह सकते हैं या आप फिलोसफिकल कह सकते हैं, बेस था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। कल हम इंस्टीट्यूशन का, ये था आपका फिलोसफिकल या आइडियोलॉजिकल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम इंस्टीट्यूशनल बेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।